अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज ना कोई रेसिपी लेके आई हूँ, ना कोई मंगनी की वीडियो, ना कोई शादी की, ना कोई शॉपिंग की। आज कोई वीडियो नहीं है। आज की वीडियो है जो मैंने कल मंगनी की मेरे भांजे की, मतलब मंगनी नहीं थी, वो एक छोटी मोटी रस्म थी, तो उसकी जो मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी वीडियो इतना प्यार देने के लिए। पहली बार मेरी कोई वीडियो 2000 क्रॉस कर गई, मतलब क्या, 2000 लोगों ने 2000 व्यूज़ आए मेरे वो वीडियो पे, जो शॉर्ट वीडियो थी उस पर। और जो लॉन्ग वीडियो थी उसको 200-300 लोगों ने क्रॉस कर दिए, मतलब मेरी अच्छी खासी वीडियो गई है वो कल की। तो जितने लोगों ने देखे उनको दिल से बहुत 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 थैंक यू। हाँ, तो बात ये है कि कुछ कमेंट मुझे ऐसे आए थे, क्या मैंने जब नाजो की अभी कुछ ये वीडियो डालने से पहले मैंने मेरी बहन की लड़की की, मतलब उसका नाम नाजो है, तो उसकी नाजिया नाजिया की नाजिया भी है इसका नाम, तो उसकी वीडियो मैंने डाली थी, मतलब ये मेरे भांजे की वीडियो डालने से पहले। तो फिर बाद में ऐसे कमेंट आए, क्या आपने लड़की की मंगनी में तो इतना खर्चा किया है, फिर लड़के की मंगनी में क्यों नहीं किया। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि वो मंगनी नहीं थी, एक छोटी मोटी होंडी उड़ाने की रस्म थी। अभी हम लोग क्या है, मैं वीडियो अगर अपलोड करूँगी तो उसमें मैं होंडी उड़ा रही हूँ या रस्म थी ऐसा सब नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर लिखकर ऐसा अपलोड करना पड़ता है कि किस चीज़ की वीडियो है। यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन होती है जिसमें सब बराबर थंबनेल इमनेल लगा के अच्छे से अपलोड करना पड़ता है। तो वो एंगेजमेंट मैंने लिख दी थी उसमें, वो एंगेजमेंट नहीं थी, मतलब एक छोटी मोटी रस्म थी हमारे घर की। अगर मंगनी होती तो माशाल्लाह हम लोग बहुत धूमधाम से ही करते। तो जब मेरी अम्मी और मेरी खाला और मेरे घर के कुछ लोग जब गए थे, मतलब हमारे घर में जो भी डिसीजन है वो मेरी अम्मी लेती है, जहाँ भी कहीं रिश्ता हो या किसी का पक्का हो। हम 6 बहन भाई, हम 6 बहन भाइयों में हमारी मर्जी नहीं चलती है, जहाँ हमारी अम्मी बोलेगी हम लोग वहीं रिश्ता करेंगे और उनको पसंद आएगा तो ही हम लोग वो बात आगे बढ़ाते हैं। तो मेरी अम्मी देखने के लिए गई थी रिश्ता, तो बाद में ऐसा बोली कि भाई लड़की वालों से बात करें कि हम लोग अभी अभी लड़की हमने पसंद कर ली है, बात पक्की हो गई, इतनी इतनी तारीख को हम लोग मंगनी रख देते। तो लड़की वालों की तरफ से उन लोगों ने ऐसा बोला था कि हम लोगों में मंगनी नहीं होती है। तो कुछ रीज़न होएगा, उन लोगों में नहीं होती, हम लोगों में तो होती है। जैसे कि आप लोगों ने नाजिया की मंगनी देखे, हम लोगों ने नाजिया की मंगनी कर, तो उन लोगों में रीज़न था कि उन लोग मंगनी नहीं करते। वो मेरे हस्बैंड आ गए थे थोड़ा, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो कट कर दी। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि उनके यहाँ मंगनी नहीं होती। तो मेरी अम्मी ने ऐसा बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ मंगनी नहीं होती तो बोले आपा हमारे यहाँ हुंडी उड़ा के हाथ में पैसे दे के रस्म कर लेते। तो बोले ठीक है, बोले कोई बात नहीं, तुम लोग जैसा चाहो वैसा। भाई वो लड़की वाले उनका तो हमको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमको लड़की चाहिए। उन लोग जैसे भी दे हमको तो चाहिए बस, क्योंकि हमको लड़की इतनी पसंद है और मेरी बहू है ही इतनी अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। और सही में मैं कैमरे के लिए नहीं बोल रही हूँ, लोग इतने अच्छे हैं, इतनी इज्जत करे उन लोगों ने हमारी, और बहुत, मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं वो। मैं तो कह रही कि मेरी बहन को इतनी अच्छी बहू मिल गई, इतना अच्छा जवई मिल गया, मतलब दामाद मिल गया, उसके तो समझो कि नसीब ही खुल गए। दोनों अच्छे, जवई और बहू दोनों अच्छे। तो मेरी अम्मी का ज़्यादातर ये रहता है ना कि हमको ज़्यादा लफड़े में गिरना नहीं है, तुम जैसे राजी हम वैसे राजी, जैसा भी हो। तुमको क्या करना है, हुंडी उड़ाना, हाँ ठीक है चलो हुंडी उड़ा लेते। तो वो हुंडी की रस्म थी, वो कोई मंगनी उंगनी नहीं थी। तो जैसा कि अभी मेरी अम्मी ने कल जाके बात करके आई और आज ही, मतलब कि कल बात करके आई और आज ही हम लोग हुंडी उड़ाने के लिए पहुंच गए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम 6 बहन भाई है, 6 बहन भाइयों में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अपने आप से रिश्ता ढूंढ ले और अपने आप से जाके पक्का करके आ जाए। नहीं, जब तक मेरी अम्मी नहीं जाएगी कोई बात पे मोहर नहीं लगती। फिर उसके बाद वो पक्का करके आएगी, फिर हम बहन भाइयों की मीटिंग होती है, फिर वो रिश्ता डिसाइड होता है, फिर वो रिश्ते को मेरी माँ की मोहर लगती है, फिर हम लोग सब रिश्तेदार में जाते हैं। ऐसा है हमारा, हम लोग कोई भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ते, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे बड़ी वाली बहन के हो, चाहे छोटी वाली बहन के हो, या मेरे भाइयों के बच्चों की अगर अभी होएगी तो। ऐसा हमारे खानदान में एक ये रूल है, वो तो एक हाथ रहता ही है सबके खानदान में। तो चलो हम लोग गए गए तो क्या है भाई, उनके जो जो भी रिश्तेदार है उनके 100 होएंगे, 50 होएंगे, हम लोग 30 लोग गए थे। तो फिर भी बेचारों ने हुंडी उड़ाने में भी इतना अच्छा इंतजाम किए थे, खाना खिलाए। देखो ये ज़माने में बकरे के मटन के दाल चावल भी बनाना बहुत बड़ी बात है, फिर भी बेचारों ने इतना अच्छा इंतजाम किए। मैं तो सही में बहुत, हम लोग इतना खुश हो गए ना, सब बोलना नहीं चाहिए कि ऐसा वैसा, पर बहुत अच्छी खातिरदारी करे उन लोगों ने। और हम लोग तो इतने खुश हो गए कि एक छोटी मोटी रस्म में भी उन लोगों ने हमारे को इतनी इज्जत दी है।
अब मुझे क्या है कि मुझे तो वीडियो बनाना ही था कि भाई ऐसे ऐसे मेरी बहन की बहू है, तो हम इसका भी रिश्ता हो गया, जक्की का भी रिश्ता हो गया। नवंबर की 10 तारीख की शादी है, तो 10 तारीख की शादी में इंशाल्लाह हम लोग हमारे तरफ से जो भी धूमधाम होएगी वो करेंगे। हमने लड़की वालों को मना कर दिए ले कि हमको तुम्हारे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी लड़की दे दो, हमको तुम्हारे घर से एक चम्मच भी नहीं चाहिए। और सही में हम लोग लेंगे भी नहीं, हमको उन्होंने इतनी अच्छी बेटी दे दी है, यही उनका बहुत एहसान है हमारे ऊपर। और अल्लाह ये रिश्ते को ऐसे ही हमेशा कायम रखे, प्यार मोहब्बत से रखे। क्योंकि देखो हम लोग वो नहीं है कि जाएंगे बेटी के यहाँ और बोलेंगे हमको पलंग भी दे दो, गादी भी दे दो, गाड़ी भी दे दो, प्लेन भी दे दो, ये सब हमको नहीं चाहिए। हमको सिर्फ बेटी मिल गई बस बहुत है। और हम लोग शादी में भी उनका ज़्यादा खर्चा कराने वाले नहीं हैं, बहुत सिंपल तरीके से भी हम लोग शादी करेंगे, जैसे कि एकदम शादी वादी शादी। हमको ज़्यादा धूम धड़ाका, पहले तो मेरे भाइयों लोगों को ये सब चलता ही नहीं है। और हम लोग एकदम इस्लाम के तरीके से वो शादी करेंगे, एकदम सिंपल। हम लोगों को फालतू की मगजमारी नहीं चाहिए। हम लोग ये नहीं क्या दूल्हा निकल रहा है घोड़े पे, बैंड बज रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं, ये सब हम लोग करते ही नहीं है। और हम लोगों को ये सब झंझट चाहिए भी नहीं। रह लड़की वालों का खर्चे का सवाल, तो हम लोग उनको कहीं से कहीं तक कोई भी खर्चा करने नहीं देंगे। क्योंकि भाई फिर मैं वही कह रही हूँ कि वो बेटी दे देगी वही बहुत बड़ी बात है। तो शादी में भी हम लोग क्या काम करेंगे, जो हमारे तरफ से है वो सब कुछ ले जाएंगे। उन लोग हमको कुछ भी नहीं दे चलेगा, हम लोगों को सिर्फ बेटी होना। हम लोग तो इतना तक सोच लिए ले कि जब उसका निकाह खानी होएगी तो हमारे घर के कपड़े पहन के ही वो निकाह खानी होए। हम लोग उसके मैके के कपड़े भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोगों को चाहिए ही नहीं उनसे कुछ भी। हम लोग ऐसे लोग हैं, हम लोग ऐसी सोच रखते हैं। अगर ऐसी सोच सब लोग रखे तो कितनी बेटियों का भला हो जाए। क्योंकि क्या फ़ायदा है किसी की बेटी से बेटी भी लो, उससे सामान भी लो, खर्चा भी करवाओ, ये सब बेकार बात है। तो जो भी लोग मेरे वीडियो देखेंगे तो ज़्यादातर यही करो कि कोई ज़रूरत नहीं है लड़की वालों का खर्चा कराने के लिए, कोई अपनी बेटी दे देता है, यही बहुत बड़ी बात है। फिर अपने रिश्तेदारों की खातिरदारी कराओ, इसको नाश्ता मिला के नहीं, उसको चाय मिली के नहीं, ये सब नहीं कराना चाहिए लड़की की शादी में, है कि नहीं जी? सही बोल रही क्या? क्योंकि क्या फ़ायदा है, कोई अपनी बेटी देगा फिर तुम्हारे मेहमानों को तोल तोल करेगा, फिर वो मेहमान ने किया कि नहीं ये मेहमान। अरे लड़की वालों के खुद के 17 काम होते हैं, शादी है, छोटी सी रस्म है, तो ये सब चीज़ पे गौर नहीं करना चाहिए। जातर है तो जातर है, तो बेटी ले लो, निकाह खानी कर लो, जो दिए तुम्हारा मन है, नहीं दिए अल्लाह का शुक्र है। अपनी बेटी लो, अपनी बहू लो, विदागिरी करो, अपने घर पे आ जाओ। जो तुम में ताकत है दूल्हे वालों में वो लेके जाओ, पर दुल्हन वालों से कुछ मत लो। मैं तो यही कहना चाहती, जिस किसी गरीब की बेटी है या पैसे वाले की भी बेटी है तो मत लो, क्योंकि अपने इस्लाम में लेना देना ये सब बेकार चीज़ है और ये सब करना भी नहीं चाहिए। और दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। तो ऐसा है कि ये सब छोटी छोटी बातों पे वीडियो जब कोई देखता है तो ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि बेटी में इतना करे बहू में नहीं करे। ये एक मंगनी नहीं थी, छोटी सी एक हुंडी उड़ाने की रस्म थी, जिसमें हमने अपने तरफ से भरपूर सामान लेके गए थे। उन लोगों ने भी उनसे जो कुछ हुआ बहुत अच्छा सामान दिए, फिर भी हमारे लड़के को जो भी देना था। और उन्होंने हमारी खातिरदारी भी बहुत की है, बहुत अच्छे से इज्जत की है, जो भी है इतने कम टाइम में इतना अच्छा इंतज़ाम किए लोगों ने। तो हम लोगों का यही बहुत मन खुश हो गया। और बस हमको तो बेटी चाहिए और बेटी भी नहीं चाहिए, ये भी मैं आज भी बोल रही हूँ। और जो उनके घर की जो लेडीज़ लोग थी वो भी बेचारी लोग इतने अच्छे थे, सबके सब का उठाओ का बैठाओ, मतलब कि ऐसा हम लोग तो उनको मना ही कर रहे थे कि हम लोग अच्छे से बैठे उठे, पर उन लोगों ने बहुत इज्जत करे। हमारे घर के बच्चे की बहुत अच्छे से इज्जत करे। तो चलिए ये तो हो गई थी बहू की बात। अब है नाजो की मंगनी की बात। तो नाजो की मंगनी की बात ऐसी थी कि जो हमारे जवई हैं, हमारे जवई की फैमिली आई है गाँव से। और रही बात तो डेकोरेशन, इसके लिए हम लोगों ने कर दिए थे कि उसकी शादी में अभी 2 साल बाकी है और उसकी मंगनी थी। तो मंगनी में हमारे तरफ से हमसे जो हुआ वो हमने किए। और दूल्हे वालों का भी ऐसा था कि भाई उनके भी गांव वाले आए ले। तो नाजो की भी मंगनी कुछ हमने इतनी धूमधाम से नहीं किए थे। मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ मेरा 6th फ्लोर है और मेरी बहन भी मेरे बाजू में रहती है, तो हम लोगों ने उसका पार्किंग में इंतजाम किए थे। बस एक छोटा सा स्टेज डेकोरेट कर दिए थे। ऐसा नहीं कि बाजे बजाए गाजे बजाए, नहीं, एक छोटा सा स्पीकर बजा के दूल्हे के एंट्री पे और दुल्हन की एंट्री पे ऐसे ही 2-4 गाने बजा दिए थे बस। ज़्यादा हमने कुछ इतना धूमधाम नहीं किए थे उसमें भी।
और खाने में जैसा नॉर्मल खाना होता है, बिरयानी और चाय नाश्ता, बस इतना ही सब किए थे। मंगनी में भी अगर कोई गौर से देखेगा तो नाजो की मंगनी में भी हमने धूमधाम नहीं किए थे, वो भी एक सिंपल तरीके से ही थी। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े होटल में हमने इंतजाम किए और इतने सब मेहमान आए और गाजे बाजे घोड़े वोड़े, नहीं, बिल्कुल नहीं। मंगनी भी नॉर्मल तरीके से थी, सिर्फ डेकोरेट पीछे जा जो था वो थोड़ा हाईफाई लग रहा था, बाकी उसकी मंगनी थी और उसकी शादी 2 साल बाद है। इसके लिए हम लोगों ने उसके लिए इतना इंतजाम कर दिए थे। और रही हमारे जवई की बात, तो हमारा जवई भी बहुत अच्छा है, उसने भी यही बोले ले कि हमको सिर्फ नाजिया ही चाहिए, हमको भी तुमसे कोई सामान नहीं चाहिए। क्योंकि उन लोगों ने भी, बेचारों ने, जो नाजो के जो ससुर है वो तो इतने अच्छे आदमी है कि उनके घर में उनकी चलती है, मतलब नाजो के ससुर की। तो उन्होंने यही बोले कि आपा तुम लोग जिस चीज़ में राजी, हम उस चीज़ में राजी, हमको कुछ नहीं चाहिए नाजिया के अलावा भी। तो वहाँ से भी इतने अच्छे लोग मिले हमको कि उन्होंने भी हमारी बेटी के अलावा हमसे कुछ नहीं मांगे। तो ऐसा है कि इंसान सिर्फ वीडियो में देख के जज कर लेता है कि ये हुआ वो हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लिए बहू भी बराबर है, बेटी भी बराबर है, दोनों बराबर है। हम लोग किसी में भेदभाव नहीं कर रहे। हमको इधर के भी रिश्तेदार अच्छे मिल गए, उधर के भी रिश्तेदार अच्छे मिल गए। और मेरी बहन का हमारे अलावा और हमारी फैमिली के अलावा डिसीजन लेने वाला कोई नहीं है, तो हम उसको इतने गलत डिसीजन में भी नहीं डाल देंगे कि उसका दिल दुखे। तो बेटी में मंगनी थी और बहू में सिर्फ एक हुंडी उड़ाने की ऐसी छोटी सी रस्म थी, उसको दुपट्टा उड़ा के हम लोग आ गए। अब कोई अपनी बेटी देगा, जैसे बहू की बात है, कोई अपनी बेटी देगा तो वो अपने रिश्तेदारों को तो दिखाएगा ना कि भाई ये मेरा जवई है, ये जवई की माँ है, ये खाला है, ये नानी है, जो जो है। तो ऐसी ऐसी सब रस्म थी और ऐसे ऐसे उन लोगों ने सबको दिखाए, हम लोगों ने देखे। एक छोटी सी रस्म को हम लोगों ने छोटे से हॉल में उन लोगों ने इंतजाम किए थे, वहाँ हमने देख लिए, हुंडी उड़ा दिए, हाथ में पैसे दे दिए, रिश्ता पक्का कर लिए। नवंबर की 10 तारीख की शादी है और नाजो का अभी कोई फिक्स नहीं है। नाजो की शादी को अभी 2 साल टाइम है, क्योंकि नाजो अभी 12 कर रही है और लड़के की भी एज कम है और लड़की की भी एज कम है। तो अभी 2 साल तक हमारे घर में नाजो की शादी नहीं है। तो ये हो गई मंगनी की बात, हुंडी उड़ाने की बात। ये बात अब सबको समझ में आ गई होगी तो ठीक है, जिसको अच्छा समझना है समझेगा, जिसको नहीं समझना है तो फिर उसको ज़्यादा समझा नहीं सकते। वो उन लोगों का प्रॉब्लम है जो नहीं समझना चाहते, और जो समझ गए होंगे बेचारे समझदार है। चलो वो तो बात हो गई। अब आती है बात, एक कमेंट आया था मुझे कल, पता नहीं कौन है, कुछ RS गेमर है कि कौन है, अभी न्यू चैनल चालू किया है बेचारे ने। अब बेचारा है या बेचारी है मैं तो जानती नहीं, क्योंकि मैंने जब उसके तो वीडियो बनाते बनाते ना मेरा बेटा आ जाता है बीच में, तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, सुनना, जैसे भी सुनना है सुनना। तो किसी ने मुझे ऐसा कमेंट किया कि वीडियो बहुत अच्छी है पर वॉइस अच्छी नहीं है। तो अब मैं वॉइस के लिए क्या कर सकती हूँ? देखो, मेरा नया नया यूट्यूब चैनल है, मैं कोई स्क्रिप्ट लिखती नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसे बड़े बड़े कोई स्क्रिप्ट लिखाने वाले लोग हैं। जो कुछ है वो मेरा रियल है, वॉइस भी मेरी रियल है। अभी तो मेरे चैनल को मैंने चालू किए हुए कुछ 18 ही दिन हुए, 18 दिन में मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़े, अच्छे खासे व्यूज़ बढ़े, अच्छे खासे कमेंट आए, अच्छे खासे लाइक मिले। तो पता नहीं वो भाई को, या भाई है या बहन है, बहुत लोग फेक आईडी से भी कमेंट करते हैं। तो मैं उसको यही कहना चाहती हूँ, 1 मिनट में अपना चैनल पे बता देती हूँ कि इस वक्त मेरे कितने सब्सक्राइबर हो गए। मालूम है मुझे, मेरे 1000 क्रॉस नहीं हुए, 1000 मेरे क्रॉस होने में थोड़ा ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस किसी को मेरी वॉइस नहीं पसंद है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल से गेट आउट, मेरे चैनल पे वो आए नहीं, क्योंकि इतने सब्सक्राइबर, इतने व्यूज़ मेरी यही आवाज़ से है। और मैं रियली दिखाती हूँ, मुझे दिखावा नहीं आता कि मैं लाली पाउडर लगा लूँ, हीरोइन बन जाऊँ और फिर ऐसे मस्त एकदम स्टाइल से बात करूँ, वो सब मुझे नहीं आता। मुझे इज्जत में 2 व्यूज़ मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, पर मैं ऐसे ही बोलूँगी और मैं ऐसे ही रहूँगी और मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। मुझे फेक, दिखावा, नौटंकी करना, इतराना, ये सब मुझे चैनल पे नहीं आता है। और रही बात मेरे हंसी की, तो मैं एकदम फ्री माइंड औरत हूँ, मैं हंसते ही रहती हूँ। मुझे इमोशनल होना, ऐसा टेंशन लेना, गम में रहना, ये सब मुझे नहीं आता है। तो मैं जा भी जाती हूँ तो अगर मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो जैसा मैं अभी आपके सामने कैमरे के सामने हूँ, तो पीछे से है ना, मेरे परिवार में से कोई मेरी नकल करता है तो मुझे हंसी आती है। इसके लिए कि कोई ऐसे ऐसे मुंह बनाता है ना, तो मुझे फटाक से हंसी आ जाती है। अब आप लोगों ने देखे होंगे, मैं मेरे हस्बैंड के साथ जब वीडियो बनाती हूँ तो उनकी शक्ल देख के भी मुझे हंसी आ जाती है।
तो मैं बहुत फ्री माइंड औरत हूँ और मैं अपने चैनल पे मेरे वीडियो में हंसती ही रहती हूँ। तो जिस किसी को भी मतलब मेरे इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर है, मेरे 900 होने वाले हैं, क्या 800 होने वाले, हाँ 800 होने वाले, कुछ 13 कम थे अभी, जब मैंने अभी वीडियो बनाने बैठी थी तो 13 कम थे, तो मेरे 800 होने वाले। 200 के लिए भी मुझे दिल्ली दूर नहीं है, मेरा 1000 क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम नहीं है। जब मैंने वीडियो बनाना बंद कर दी थी 2 सालों से, तो मैं जहाँ भी जाती थी तो लोग मुझे ये बोलते थे आपा आपने वीडियो बनाना क्यों बंद कर दी। मैंने बोली कुछ मेरे घर के रीज़न थे, तो मैंने वीडियो बनाना बंद कर दी थी। चाहे वो मेरे मोहल्ले के लोग हो, चाहे वो सूरत के लोग हो। ज़्यादातर मेरी वीडियो सूरत के लोग बहुत मिस करते, क्योंकि सूरत में हमारा पूरा बहुत रिश्तेदार है, और मेरे रिश्तेदार क्या है, अपने आप देखते फिर आगे बढ़ाते, फिर आगे बढ़ाते। अब पता नहीं कोई फेक आईडी से मुझे बुरा बोलता होगा तो वो उसकी सोच है, पर मेरी आवाज़ ये रियल आवाज़ है। अब मैं ये गले में किसी की आवाज़ नहीं बैठा सकती, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलती हूँ और ऐसे ही बोलूँगी। अल्लाह मुझे इसी में ही कामयाबी ज़रूर देगा। तो भाई या भाई है या बहन है, तो अगर मेरी आवाज़ नहीं पसंद है तो बिल्कुल मेरा चैनल देखो ही मत, बिल्कुल आउट मेरे चैनल से, गेट आउट। 2 बार बोल रही हूँ मैं। और ऐसे कमेंट करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आप मुझे देखो भी मत और इतना टाइम आप मुझे दो भी मत। मेरे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो जिस लड़के ने या लड़की ने मुझे जब ये मैसेज करे, तो उसके नीचे जो मुझे प्यार देने वाले लोग हैं, उस मेरे बदले का उन लोगों ने भी जवाब दिए उसको रिटर्न में कि हमको ये जैसी है वैसी ही पसंद है। तो ये होता है अच्छा प्यार, है ना। चाहे वो एक ही इंसान क्यों नहीं मेरे लिए खड़ा होके बोले, ये अच्छी चीज़ होती है। तो किसी के भी चैनल पे ऐसी आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। पहले खुद के चैनल पे व्यूज़ बढ़ाओ, चार व्यूज़ बढ़ा के दूसरे के चैनल पे ऐसा टिप्पणी मत करो, क्योंकि बहुत लगता है भाई। बाज़ार में जाओ, दुकानों में जाओ, घर पे रहो, बहुत मेहनत लगती है कैमरा पकड़ के सब शूट करने में। खाने का काम नहीं है कि किधर भी घुस गए, किसी से भी इजाज़त लेना पड़ती है जब जाके वीडियो बनते, नहीं तो लोग तुरंत बोलने बैठ जाते कि भाई मुझे क्यों डाली वीडियो में, मुझे क्यों डाला वीडियो में। बहुत मेहनत लगती है, फ्री का नहीं है सब। और ये मेरा शौक़ है और ये मेरा ये सपना है कि मैं भी एक यूट्यूबर बनूं, और इसमें मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का और मेरे भाई लोगों का, सबका मुझे फुल सपोर्ट है। तो मैं एक अच्छे घर की औरत हूँ, और मेरे से ये सब फालतू काम चैनल पे नहीं होता है कि मैं इतरा के बोलूँ, गा के बोलूँ, नाच के बोलूँ। ये सब मेरे से नहीं होता है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही, जो लोग ऐसे वीडियो बनाते भाई उनकी अपनी अपनी चॉइस है। मैं अपना बोल रही हूँ कि मेरे से ये सब नहीं होएगा। मैं जैसी हूँ, देखिए मैं ऐसी ही हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। और मुझे ऐसे ही बहुत लोग पसंद करते। मेरे मोहल्ले में मैं एक दिन वीडियो नहीं डालती हूँ तो कितने लोग बोलने लग जाते हैं कि तुमने वीडियो नहीं डाले, वीडियो नहीं डाले। कहाँ से मुझे लोग बोलने लगते हैं कि वीडियो नहीं डाले। तो मुझे बहुत लोग पसंद करते, ऐसा 1-2 लोग जो मुझे नहीं पसंद करते तो मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे तो और अच्छा लगता है, मेरे लिए पानी पी के बुरा सोचो, उतना अल्लाह मुझे कामयाबी देगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मंगनी की जो मैंने आपको सफाई देना थी वो दे चुकी हूँ। तो वीडियो पे कोई जज मत करना कि मंगनी में बहू का ऐसा करे और बेटी का ऐसा करे। ऐसा नहीं है, हमारे लिए बहू और बेटी दोनों बराबर है। और हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं है कि ये बहू के साथ भेदभाव करेंगे या उसकी बेटी के साथ भेदभाव करेंगे। जब उसके दोनों जवई और बहू दोनों आएंगे तो हमारे लिए दोनों बराबर है कि नहीं। तो बस यही कहना था मुझे। थोड़ा मैं गुस्सा हो गई, होना पड़ता है क्योंकि ऐसे कमेंट कोई करता है तो गुस्सा आ जाता है। तो बस फिर मिलती हूँ मैं अच्छी सी कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआ में मुझे याद रखना। और इतना अच्छा सपोर्ट मिला मुझे कल की वीडियो के बाद, डायरेक्ट मेरे 200-300 कितने सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज़ मेरे 2000-3000 कुछ गए। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसी मेरी वीडियो को सपोर्ट दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और वीडियो बहुत लोग देखते हैं, उतने लोग सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा नहीं कि वीडियो देख के छोड़ देना, सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मुझे यूट्यूब पे जाके, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सुल्ताना किचन ब्लॉग, अभी मैंने ब्लॉग रख दिए ले। तो मेरा आप सर्च मारोगे ए सुल्ताना किचन 5563, ये मेरा क्या बोलते जी इसको, कोड नंबर है। मतलब मेरे नाम से है ना बहुत चैनल है, सुल्ताना नाम से इतने चैनल है कि आप सुल्ताना मारोगे तो सबसे पहले एक है कोई सुल्ताना, तो उनका आ जाएगा। वो उनके व्यूज़ ज़्यादा है, इसके लिए उनका मोनेटाइज भी हो चुका है, तो उनका पहले आ जाता है। तो मेरा आईडी नंबर है ए सुल्ताना किचन 5563। ये 4 कोड और आगे आप ए डालोगे जब तक मेरा चैनल नहीं आएगा। और आएगा
चैनल ऊपर ही आएगा, तो मेरे फरहान का और मेरा फ़ोटो है, मेरे बेटे का और मेरा फ़ोटो है। तो बस सब्सक्राइब करना और ऐसे आप लोगों का प्यार देते रहना। इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे कि 18 दिन में मैंने कब से शुरुआत की थी आई जी, कितने थे मेरे नहीं 360 थे ना। 18 दिन पहले मेरे 360 सब्सक्राइबर थे, आज मेरे 800 होने वाले। तो 18 दिन में मुझे इतनी खुशी लग रही है, अच्छी खासी कामयाबी मिली मुझे, तो इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत खुशी लग रही है। बस 200 दूर हूँ मैं, 200 भी इंशाल्लाह मेरे ज़रूर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मेरी वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दम होएगा जो लोग मुझे पसंद करेंगे और ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो कोई बात नहीं, फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।